ज़िंदगी में आज तक मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर के अभी तक हम आज तक कोचिंग नहीं किए हैं और ना ही कोचिंग का गेट तक हम गए हैं। कभी भी स्टडी को बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी बना हुआ रहना चाहिए। घर से चरही से आना जाना करके ये अपना तैयारी कर रही थी, दिन और रात तैयारी कर रही थी। लड़की लोग को विशेष करके कि इतना घर में काम रहते हुए इतना मेहनत करते हैं, तो लड़कों को विशेष कर कहूँगा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कई लोगों ने कहा कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें नियुक्ति मिला है और हमारे साथ मनीषा हंसदा है, इन्हें भी नियुक्ति पत्र। क्या कहेंगे? सबसे पहले चंपई सोरेन की सरकार है, उन्होंने आपको नियुक्ति पत्र, कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है और मैं चंपई सोरेन के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान का एक मोटिव होता है, एक एम होता है और जब वो एम पूरा होता है तो सच में बहुत खुशी का अनुभव होता है। और शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा हम हर प्रकार के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक छोटा बच्चा भी शिक्षित नहीं होता है तो हम विकास की कामना नहीं कर सकते। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रत्येक इंसान के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ और चंपई सोरेन और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम मेरे मम्मी पापा दोनों शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा अपने घर से ही सपोर्ट मिला और एक मोटिवेशन हमारे घर में खुद है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और शिक्षा विभाग में कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मुझे मिला अपने मम्मी पापा के द्वारा। क्या कितना मेहनत करना पड़ा आपको? अगर बात करेंगे बेटी के लिए, कितना मेहनत करना पड़ा? इनको काफ़ी समय दिए, जो चाहती है उसको करने का इनको अवसर दिए। हालांकि इनके साथ बहुत कठिनाई होती है। इसके पहले ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी, संत रॉबर्ट बॉयज़ स्कूल में वो +2 की टीचर भी रही है और वो घर से चरही से आना जाना करके ये अपना तैयारी कर रही थी, दिन और रात तैयारी कर रही थी। खुश है? अगर बात करेंगे, बेटी शिक्षक बन रही है, माँ शिक्षक है, बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि हमारा जो उम्मीद था वो सपना पूरा हो रहा है। बहुत खुश है। जी है। क्या कहेंगे, आप कितने खुश हैं? एक शिक्षक, उनकी बेटी फिर से शिक्षक बन रही है, इस सरकार चंपई सोरेन की सरकार को लेकर क्या कहेंगे और बेटी को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उम्मीद नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, लेकिन इतना कठिन परिस्थिति रहते हुए भी आज ये प्रोग्राम हुआ। इलेक्शन भी नज़दीक, डर लग रहा था, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद। और बेटी के बारे में तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब से हम देखते आए हैं, छोटा से लेकर अभी तक पढ़ाई के प्रति बहुत ही रुचि रहती थी। और हम अभी लास्ट में बोले कि पापा हमको रेंट में रह करके हमको तैयारी करना है, हमको एकदम इसको हासिल करना है, इसलिए रेंट में जाने के लिए भी इनको आदेश दे दे कि ठीक है रेंट में रहो, फ्री पढ़ो। बीच बीच में घर में आके घर में भी हम लोग को हेल्प करते थे और शुरू से लेकर अभी तक मेहनत बहुत कर रहे हैं। और जैसा हमको लग रहा है कि शायद और कोई कंपटीशन के लिए और तैयारी कर रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे जो शिक्षक बनना चाहते हैं? आप खुद शिक्षक है, आपकी बेटी आज शिक्षक बनी है। मैं दूसरे बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा, कोई भी लाइन में जाना हो, स्टडी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई का अभी का युग में कोई संभव नहीं है, कंपटीशन युग है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि इसी तरह लड़की लोग को विशेष करके कि इतना घर में काम रहते हुए इतना मेहनत करते हैं, तो लड़कों को विशेष कर कहूँगा कि ये जो है स्टडी और तैयारी अच्छी तरह से करें, अंत में सफलता हासिल जरूर होगी। कभी ऐसा लगा कि बेटी को बाहर भेज रहे हैं, दूसरे जिला में भेज रहे पढ़ने की, कभी ऐसा लगा कि नहीं भेजना चाहिए, घर में ही रहो, ऐसा कहीं किसी से दबाव? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। पढ़ाई मतलब जॉब के लिए चाहे कोई भी चीज़ के लिए। क्या कहेंगे जो बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं? देखिए जॉब है बाहर तो स्वतंत्र है, बच्ची अगर हम जान रहे हैं, विश्वास है मेरे प्रति, बेटी बहुत अच्छी है, तो हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि बेटी के प्रति में कि बाहर भेजेंगे चाहे दूसरा जगह रहेंगे तो किसी तरह का इनके साथ में होगा, क्योंकि ईमानदारी बेटी में है। इसलिए मैं कोई डर था क्या? इस बार चुनावी वर्ष है कि लेट हो जाएगा नियुक्ति में देने में, ऐसा डर लग रहा था? थोड़ा सा तो डर था कि चुनावी माहौल है और कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, उससे पहले हो पाएगा प्रक्रिया या नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हो गया, इस बात की बहुत खुशी है। थोड़ा सा डर जरूर था।
और जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो अभी शिक्षक बन रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, जो घर में तैयारी कर रहे हैं? आप उनके लिए बस मेरे तरफ से यही एक विचार रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, कभी भी स्टडी को बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी बना हुआ रहना चाहिए। और जो भी सिलेबस है जिससे रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ स्टडी ज़्यादा मस्ट है। कोचिंग मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक कोचिंग नहीं किया है, मैं सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी किया है और सिर्फ बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा है और उसी से मैंने जो हासिल किया है। सेल्फ स्टडी को हम ज़्यादा मानते हैं, कोचिंग को हम नहीं मानते, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर के अभी तक हम आज तक कोचिंग नहीं किए हैं और ना ही कोचिंग का गेट तक हम गए हैं, इसीलिए हम सेल्फ स्टडी को ज़्यादा मानते हैं। सवाल रहेगा मोबाइल को लेकर रहेगा कि जो सोशल साइट आ चुके हैं उसका कितना ज़रूरी है? मोबाइल क्या बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल को साइड करके भी पढ़ा जा सकता है? नहीं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सेल फोन से बहुत ज़्यादा हेल्प लिए ज़रूर हैं। थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट ज़रूरी होता है कि हमें दूसरे ये के द्वारा, नेट के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ हो सकता है हमारे पास सारा बुक अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए हमें नेट के द्वारा कंटेंट मिल जाता है, तो इसीलिए सेल फोन का ज़रूरी है, लेकिन बस उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, ये थी मनीषा हांसदा। इन्होंने कहा है कि सेल फोन से बहुत मदद मिलता है, लेकिन हमने किसी भी प्रकार का कोचिंग नहीं किया। अब सेल्फ स्टडी से जो भी सफलता हमने हासिल किया है, सेल्फ स्टडी सबों को ज़रूरी है और कह सकते हैं सोशल साइट का आप यूज कीजिए, लेकिन उसका मिसयूज नहीं कीजिए, फिर भी आपको सफलता हासिल जरूर होगा। सहयोगी राकेश के साथ मनीषा, न्यूज़ विंग, रांची।